जैसे गुरुजी हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो कोई बता रहा था जैसे कि हमें नमः शिवाय बोलना चाहिए औरतों को। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ओम जो है ना, वो बड़ा शक्तिशाली नाम है, मंत्र है। उसकी अपनी जो क्रिया हम कर रहे हैं जाप इत्यादि की, उसकी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। उसमें पुरी के शंकराचार्य जी तो ये कहते हैं अणुबम से भी ज्यादा ताकत है। वो तो ऐसा बोलते हैं, कई बार लोग पूछते हैं यही प्रश्न, तो वो तो ऐसा बोला करते हैं, इसलिए उन्हीं की बात से बता देता हूँ। बड़े आचार्य हैं, उनकी बात का सम्मान करते हुए बता देता हूँ। तो कहते हैं तो अणुबम से भी ज्यादा ताकतवर है। और अलग से केवल नमः शिवाय का ही करना चाहिए, उसके लिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि माताओं का शुद्धि अशुद्धि के दिन होते हैं, तो उनको वो मार्गदर्शन यदि देने वाला कोई नहीं मिला तो उन दिनों में भी वो ओम नमः शिवाय का जप कर देंगे, वो फिर प्रतिबंधित है। तो यदि नियम ओम नमः शिवाय का करना है दोष रहित होकर, तो वो जो शुद्धि अशुद्धि के दिन है 5 दिन, उसमें रोक दीजिए, उसमें नमः शिवाय कर लीजिए, केवल नमः शिवाय नमः, या नमः भी मत बोलिए, शिव 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 108 बार। वो तो माला 108 मंत्रों की होती ही है, वो तो माला होती है। वो तो जब गुरुजी मंत्र देते हैं तो कुछ माला का नियम भी देते हैं, लेकिन अभी तो आप ऐसे ही कर रहे हो, साधारण रूप से करिए। बगैर माला के करते हैं तो भी 108 ही बार करना चाहिए। 108 मिनिमम है। एक प्रश्न और। जी, क्या हमें शिवलिंग को टच नहीं करना चाहिए स्त्रियों को? हाँ, ऐसा भी बोलते हैं। इसके बारे में बहुत सारे मत हैं, एक नहीं कितने ही आचार्य इस बात की, ये प्रश्न जो है आके खड़ा होता है कि क्या हमें शिवलिंग को टच नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, इस विवाद में ना जाओ। वो विवाद वो क्या किस दृष्टि से बता रहे हैं। आप जल चढ़ाते हैं, पंचदेव उपासना हमारे शास्त्र में है। हमारे शास्त्र में रात इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे, पंचदेव उपासना है, 5 देवता की, इसलिए पंचायतन बोलते हैं। उसमें जिसके जो मंदिर होते हैं, शिवालय है, 5 उपासना में 5 देव कौन कौन से, वो भी सुन लीजिए। शैव यानी शिव भक्ति वाले, शाक्त यानी शक्ति के उपासक देवी इत्यादि के, सौर यानी सूर्य देव की उपासना करने वाले, गणपति की उपासना करने वाले, वो प्राय जो है आजकल उनके थोड़े कम है, शिव और भगवान कृष्ण की करने वाले, और वैष्णव से की 2 परंपराएं होती हैं। वैष्णव के अंदर 2 विभाग हैं, राम जी और कृष्ण जी, ये वैष्णव कहलाते हैं। तो इन 5 को में से किसी भी एक को आपको पकड़ना है जो प्रमाणित है। ईष्ट अगर बनाना है किसी को, जैसे कई बार ये सोचते हैं हम किसी को ये निर्णय नहीं होता कि मेरे ईष्ट कौन या कैसे, तो किसी ने कुछ सुना दिया, किसी ने शनिदेव बना लिया, किसी ने कुछ, वो प्रमाणित नहीं। देवता है वो, उनको प्रणाम कर सकते हो, लेकिन इष्ट देव नहीं कह सकते। इष्ट देव इन 5 में से ही होंगे। ये जो बात हम कह रहे हैं रिकॉर्ड में भी जा रही है, ये बात जो हम कह रहे हैं ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, ये कटेगी नहीं कहीं, इस पर खूब चर्चा कर चुके हैं। तो इन 5 में से किसी एक का निर्णय आपको निकालना होगा, और वो निकल ही जाता है। सामान्यतः इन 5 में मिलते हैं सबके। तो शिव जी की पूजा करने का विधान है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनके जल चढ़ाने का विधान है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो विशेष परिस्थिति को कोई नियम कोई गुरुजन कह दे हमें आमने सामने से, तो उसको मान लेना चाहिए। इन जनरल सुनी हुई बात को ज्यादा वैल्यू मत दो। इन जनरल बहुत सी बातें बोलते हैं लोग, कोविड के इतने सारे रूल्स हैं इन जनरल, लेकिन क्या सारे नियम वो हम पर लागू होते हैं? इन जनरल इतनी बातें हैं, और इसीलिए तो गुरु के पास जाना होता है। भाई हमने तो एक सार्वजनिक रूप से कोई बात सुनी है, हमारे लिए वो बात कितनी फिट है वो हमें पूछनी चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में बताएंगे, अधिकारी भेद से कोई और पूछता, हो सकता था हम किसी और को इस बात का कुछ और उत्तर भी दे सकते थे। वो पूछते पहले उससे कहाँ देखा, कहाँ पढ़ा, और फिर वो कुछ देखे पढ़े के कुछ प्रमाण रख देता हमारे सामने, फिर हम उसमें विचार करते कि जिन्होंने इनको बोला उन्होंने किस दृष्टि से बोला ऐसा, फिर हम बोलते। बड़ा शोध करके चीजें बोली जाती है, बड़े प्रमाणिक तौर पर। ऐसे नहीं चलते फिरते लोग पुस्तक पढ़ ली कहीं कुछ तो उसी बात को पकड़ लिया, नहीं, वो तरीका गलत है। बड़ा उस पर विचार, जिम्मेदारी होती है, एक जिम्मेदारी होती है बताने वाले की। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप शिवरात्रि पर अपने ढंग से जो पूजा करते हैं तो करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं। रुद्राक्ष के नियम की रात बात हुई थी, तो हमने बताया कि एक सामान्य रूप है रुद्राक्ष का, एक विशेष रूप है।
वही अभी शिव परिवार की पूजा की बात हुई थी, बोले आप शिव जी की पूजा करते हैं, कैसे करते हैं? बोले माँ पार्वती। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ग्रस्त है, करिए। हम जो शिव जी की पूजा करते हैं, हम माँ पार्वती को प्रणाम तो करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन यदि हमसे कोई पूछने लगे आपको अपने वहाँ स्थापना करनी है, तो हम तो जो शिव जी का वैरागी रूप है उसकी स्थापना करेंगे कि नहीं? ये हमारा साधु जीवन है। फर्क आया कि नहीं? हमें एक गुरु जी मिले, अब वो बोले हम तो नटखट गोपाल के भगत हैं, एक दूसरे मिले हम भी नटखट गोपाल के भगत हैं, एक दूसरे कमरे में गए, देखा एक ने जो है वो उनके साथ राधा के साथ लगाया हुआ था फोटो की, चलो ये तो बरसाने वाली, और एक ने अकेले विरक्त। तो स्वरूप का फर्क हो गया कि नहीं? भगवान के पास तो सब कुछ है, आप उनको किस रूप में, आप ज्ञान वैराग्य वाले हैं तो आपको फिर ज्ञान वैराग्य का रास्ता मिलेगा। अब सारे सन्यासियों के गुरु शिव जी होते हैं, ज्ञान वैराग्य के देवता है ना। हर सन्यासी, हर इस मार्ग का व्यक्ति जो है उनके गुरु शिव जी होते हैं। सब सन्यासियों के आश्रमों में जो इसके शिव जी की स्थापना की गई। लेकिन वहीं जो है दूसरे जो पंचायतन देव वाले हैं सामान्य रूप से, वो माँ पार्वती के अपने ढंग से पूजते हैं। तो ये थोड़ा अधिकारी भेद होता है, अंतर होता है, व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से निर्भर करता है। और गुरु मंत्र की भी ऐसी बात है, जब गुरु से मंत्र लिया जाता है तो उसमें भी अपने ही मन से मंत्र नहीं दिया जाता। या तो वो व्यक्ति ये आके बता दे कि मुझे जो है ज्ञान वैराग्य ही केवल चाहिए, तो उसके हिसाब से मंत्र उसको दिया जाएगा। क्योंकि कोई भाई ये तो बहुत सारी औषधियां हैं, ये देखो ना कौन सी औषधि किसके लिए फिट बैठेगी, डॉक्टर सब उसको हिसाब से बताए, तो उसको वो दे। और उसको संसार का या कुछ उसका जीवन पहले पूछो, एकदम चलते फिरते जो यूं ही मामला हो जाता है, चलते फिरते, हमें नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, एक आचार्य मिले, बड़े आचार्य, कुंभ में बड़े बड़े टेंट लगते हैं उनके, हम ऐसे ही गए, हमें नए से लगे वो, मैं कहा पूछूं उनसे क्या है उनका। अब वो कहने लगे, मैं कहीं मंत्र भी देते हैं कि? बोले हाँ ये तो यूं दे देंगे, अभी चलते चलते यूं ही मंत्र दे देंगे या कुछ ऐसे ही कर देंगे। मैं कहा ऐसे कैसे हो जाता है? मंत्र देना तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। या तो एक सामान्य बात बोलते होंगे भाई राम का नाम जपो, वो तो किसी को भी बोल देंगे, लेकिन मंत्र दे रहे हैं, मंत्र में तो बड़ा निर्णय लेना पड़ता है और जिम्मेदारी है मंत्र देने की। तो चेला ऐसी थोड़ी बनाया जाता है, आजकल तो चेले बनाने की भीड़ लगी पड़ी है, सबको चेले बना के अपना स्ट्रक्चर बड़ा करना है। लेकिन यूं थोड़ी है कि भोंपू में माइक में यूं ही मंत्र का उच्चारण करवा और सुन लिया और चलते बने, ये सिस्टम प्रमाणित थोड़ी है। आप अपने शिष्य को जानते तक नहीं हो। नहीं, वो जो वो लोग कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है जो माइक में बोल के दे रहे हैं, इसलिए यहाँ आप गलत दृष्टि ले जाएं ना ले जाएं, इसलिए उसका भी हमें शुद्धिकरण करना जरूरी है। वो एक सामान्य भगवान का नाम आपको सिखा रहे हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन जब आप एक विशेष चीज को करने जाए तो उसमें तो आपके बारे में गुरु को पता होना चाहिए, आपकी ग्रंथि, आपकी गांठ किधर लगी हुई है वो उसी ढंग से खुलेगी। वो एक विशेष आध्यात्मिक लाभ के लिए है। सामान्य रूप से लोग कोई कुछ नहीं कर रहे तो भगवान का जप तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अच्छा तो वो है ही, उसमें बुरा क्या है? बहुत सारे आचार्य हैं एक ही नाम पकड़ा देते हैं, हर किसी को जप लो, हरि ही ओम ही जपना है आपको, एक ही नाम दे देते हैं हरि ओम। ऐसे प्रसिद्ध आचार्य हैं दिल्ली के हैं, आप लोग जानते हैं, नाम में लूंगा नहीं, एक ही मंत्र है उनका हरि ही ओम, और हरि ही ओम नहीं है, वो भी हरि ओम है, एक ही मंत्र है, केवल एक ही मंत्र। फलाने जी महाराज कुर्ता पजामा पहनते हैं, हल्की मूठ जैसे रखते हैं, अब आप समझ गए होंगे। तो वो जो मंत्र है वो सब लोगों के लिए एक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कल्याण तो होगा उससे भी, आप ये मत समझना उन्होंने मंत्र दिया है तो लोगों का कल्याण नहीं हुआ होगा, होगा, लेकिन एक होता है लाभ 20% मिलना, 31% मिलना, 80-90% मिलना। भाई पास तो 33 मार्क्स पे भी हो ही जाता है ना व्यक्ति, 100 में से 33 पे पासिंग मार्क्स होते थे पहले, अभी भी इतने होते होंगे, हमें तो कितने दिन हो गए पढ़ाई छोड़े, 33 पे होते थे। लेकिन एक आदमी 60 मार्क्स ला रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 70 मार्क्स ला रहा है, 80 मार्क्स ला रहा है, फिर उस 70 और 80 मार्क्स के लिए उसको स्पेशल स्टडीज करनी पड़ती है कि साइड में ट्यूशन भी लगाने पड़ जाते हैं, इधर भी पढ़ना पड़ता है उधर भी पढ़ना पड़ता है, वो एक विशेष व्यक्ति की बात है। यदि आप अभी 33 नंबर वाले आदमी है तो सामान्य रूप से आचार्य की भीड़ लगी हुई है, वहां से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि देखो वो कर रहे हैं उस कार्य को, उन्हीं से सीख लीजिए। यदि आप विशेष विद्यार्थी हैं तो फिर विशेष आचार्य को ढूंढिए, अपना अपना निर्धारण स्वयं आदमी जानता है। यदि वो चला ही नहीं है बिल्कुल, उसको लगता है कि तो चला ही नहीं तो कुछ छोटा मोटा ही कर लेगा, तो छोटा मोटा को ढूंढ लीजिए, वो भी लाभ तो देगा ही। भाई योग वासिष्ठ महारामायण में भगवान शिव जी और वशिष्ठ जी के संवाद में स्पष्ट आया है,
योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी और भगवान शिव जी के संवाद में आया है कि ब्राह्मण, जो आदमी 1 मील नहीं चल सकता उसके लिए तो 2 कदम चलना ही अच्छा है। अब बेचारे की 4 मील चलने की योग्यता ही नहीं है और दो कदम वो चले नहीं तो कभी भी नहीं चलेगा। बोले जो कर रहा है इसलिए थोड़ा बहुत कुछ करता है, फिर धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ेगी। जैसे सामान्य रूप से जो होता है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात समझा रहे हैं, मोटा मोटी, क्योंकि हम जब पंजाब में जाते हैं ना तो देखते हैं ये चीज, पंजाब के आदमी। और एक बार हम महात्मा से चर्चा की हमने इस विषय में, पता तो था हमें, लेकिन गुरुजनों से और जब चर्चा करते तो बात और खुल जाती है ना, और वो अपनी दृष्टि बताते हैं। पंजाब में जाते तो पंजाब का हमारे पास एक व्यक्ति आ गया, वो किसी जगह पर किसी कोर्ट में किसी जज का वो असिस्टेंट था। जज से नीचे पे कौन स्टेनो कौन होते हैं, रीडर। हाँ, रीडर, उसके स्टेटमेंट को लिखते भी हैं वो, फिर जो भी वो बोलते हैं जजमेंट उसको लिखते हैं टाइप करके, फिर वो पास होता है। वो हमारे पास आ गया, किसी ने बताया कि एक संत आए हैं यहाँ, तो चलो किसी ने कुछ ज्यादा प्रशंसा कर दी होगी। आजकल तो एडवर्टाइजमेंट का जमाना है ना, जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होता आदमी को पूछता नहीं है कोई, तो किसी ने ठीक ठाक एडवर्टाइजमेंट कर दिया हमारा कि ये गुरुजी आए हुए हैं वहाँ, ठीक है। कुटिया हमारी थी तो आ गया, थोड़ी सी पुरानी सी कुटिया थी वो, जिसमें हमें रुकाया गया था। 1940-42 की बनी हुई कुटिया है, मोटी कड़ी उसमें, ये क्या मोटे सतीर, और वो पत्थर जो अजीब से पत्थर होते थे तो पहले ईंटे पत्थर, वो थोड़े अलग सी फिटिंग भी उसकी, फिर वो बहुत पुरानी सी, तो ऐसा था कुटिया। लेकिन वैसे कुटिया में ऊपर होने के बावजूद भी गर्मी नहीं लगती थी, क्योंकि पहली कुटियाओं की ना छतें भी कई लेयर बना के बनाते थे, लकड़ी, बीच में मिट्टी, ऐसी कई लेयर तैयार हो जाती थी। ये उस कुटिया की खूबी भी थी, तो उस कुटिया में हम रहते थे। तो वो आ गया, खैर उसने, अब हमारा तो स्वभाव क्या है कि हम तो सीधे जो है सत्संग की बात करते हैं, मतलब कोई इधर उधर की बात कितनी देर करेंगे। मैंने कहा आओ सुनो क्या करते हो, मैंने बताया ठीक है बैठो, भगवान का कुछ भजन करते हो, हाँ गुरु जी करते हो। तो हमने उनको जो है पूछा आपकी किन में रुचि है, उन्होंने बोला हमारी तो लड्डू गोपाल में रुचि है, ऐसे ऐसे है। तो हमने उनको उसी अनुसार थोड़ा सत्संग सुनाया। भाई उनकी आस्था उन देवता में है, उन भगवान में है, उन इष्ट में है, तो हम वही उसी अनुसार उन्होंने उनको सुनाया। उनको अच्छा लगा, वो थोड़ा प्रेम से भर गए। तो प्रेम से भर के बोले वो कि गुरुजी हमारा एक फ्लैट है वो खाली पड़ा है, आप वहाँ आके ठहरिए। मैंने कहा ठहरने का तो मेरा यहाँ प्रबंध है, क्योंकि आपसे भिन्न अन्य लोग भी मिलने आते हैं, तो उनको ही अनुकूल पड़ता है आने के लिए उन लोगों को। मेरे लिए तो वो भी अनुकूल है, लेकिन उनको ये अनुकूल है, तो मैं यहीं रुका रहूँ तो ठीक है। थोड़ा एक शहर के बाहर भी है, उस आपका जो फ्लैट है वो शहर के बीच में है, ये एक अच्छी जगह मिल गई। यहाँ थोड़ा सुबह को हम घूमने चले जाते हैं, तो आगे जो है ये पंजाब के उस हिस्से में थे जहाँ से हिमाचल शुरू होता है। तो मैंने कहा घूमते घूमते 4-6 किलोमीटर तो बॉर्डर क्रॉस करके हिमाचल में घुस जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए अच्छा है, थोड़ी पहाड़ी दिखते अच्छा लगता है। किसी दिन घूमने का मन होता है तो हम जो है पानी की बोतल ले जाते हैं, कहीं भर के पानी पी लेंगे। ऐसे से कमंडलू था बोतल से, कई बार बोतल भी थी, कई बार कमंडलू भी था, दोनों ही थी चीजें, स्टील का कमंडलू है। तो वहाँ हम चले जाते हैं, तो ऐसा तो रहने तो आप हमें यहीं दे। तो फिर बोले गुरुजी कोई और सेवा बताइए। मैंने कोई सेवा नहीं, आप सत्संग सुनिए, ठीक है। अब हम वो साधन की बात बताएंगे, इस बात से हम कहाँ ले जाएंगे गाड़ी को, कहानी के पीछे वो चीज आप कैच करना, कहानी के पीछे जो सार है वही कैच करना चाहिए। कहानी भले भूल जाए, कहानी इसलिए बताई जाती है, कहानी के बहाने से सार पकड़े रहता आदमी, क्योंकि डायरेक्ट सार उसको इंटरेस्ट सा नहीं जगाता, थोड़ा सा मिठास सी कम रह जाती है। तो कहानी सुन के आदत सी होती है, हैबिट होती है कहानी सुन। तो फिर जो है उन्होंने क्या किया, वो एक दिन एक व्यक्ति को और ले आए, और उस दिन तो हमारी कुटिया बहुत गंभीर हो गई थी। उस दिन क्या था, वो आदमी आके उन्होंने बैठा दिया, और ततैये हमारी कुटिया में बड़े आ गए। ततैये भेड़ छत्ते थे, और 2 इधर से निकले सर, 2 इधर से निकले सर, कर दे। काटते तो नहीं थे, वो इतने दिन से रह ही रहे थे बेचारे, हमें नहीं काटा उन्होंने, उनको क्या काटते। लेकिन उनको आदत नहीं होगी, हमें भी आदत तो हमें भी नहीं थी, हम भी कोई ततैयों के बीच नहीं रहते, लेकिन रह रहे थे कई दिन से तो बन गई आदत। अब इनको क्या, अब या तो इनको भगाओ या कुछ करो। हमने सोचा क्या भगाना, रहने दो, इनका भी घर हमारा भी घर। हमें तो कई बार आप कहोगे बड़ी विचित्र सी बात बोल दी आपने, लेकिन बात आ गई तो बोल देते। कई बार हम तो जाले झाड़ते हुए भी सोचते रह जाते हैं। आप मत करना ऐसा, पहले बोल रहे हैं आप मत करना ऐसा। हमने तो हमारी बात बताई, हम तो जाले झाड़ते हुए किसी दिन सोचते ही रह जाते हैं।
और सुबह ज़्यादा झाड़ना हो तो हम 4 दिन बाद झाड़ पाते हैं। तब तक विचार है, अरे मैं कहा मेरे पास तो घर है, इस मकड़ी के पास कौन सा घर है। ये मैं मेरी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। झाड़ना पड़ जाता है क्योंकि उस बाथरूम को या उस जगह को देखने वाले लोग आते हैं, वो अपना दिमाग लगा देते हैं। वो महात्मा के इस दिमाग को तो सुनते नहीं ना समझते। वो तो ये सोचेंगे महात्मा बड़ा गंदा रहता है महात्मा हो गए शुद्ध साफ नहीं रहता, उल्टा सोचेंगे। अब हमने क्या दिमाग था हमारा, वो उसको दिखेगा नहीं। इन्हें 2-4 दिन बाद हम झाड़ तो देते हैं, लेकिन आज तक की बात है, झाड़ने में झाड़ते हुए भी हम ऐसे झाड़ते हैं जैसे हम किसी अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो प्यार से। मतलब वो मकड़ी मरे नहीं, 4 दिन बाद फिर आके जमा लेना, कोई बात नहीं। मन में हमारे ये भाव होता है, तू 4 दिन बाद आके, वो तो 4 दिन में जमा लेती है। हमारे हाथ से वो मकड़ी नहीं हो रही आज तक, तो हम सतैयों कैसे मारते। लोगों ने कहा भी था हमसे कि गुरुजी वो मिट्टी तेल आगे लगा लेते हैं ना, वो मैं यूं कर दूंगा, यूं निकल जाएंगे। तो मन में हुआ चलो करवाएंगे, फिर मन में हुआ अरे हमारे सुख के कारण ये ततैये मरेंगे। मैं कहा सहज रूप से यदि अपने आप भाग जाए, थोड़ा हिला विला देना डंडे से, हम दरवाजा बंद कर लेंगे अपना, आप डंडे से हिला देना। अब उसने ऐसा किया, वो हिला दिया, फिर वही होंगे बैठ गए। उनको तो घर था ना, वो क्यों छोड़ते। तो उस दिन वो जिसको लेके आए तो तब ये 4 इधर से जा रहे हैं, 4 इधर से जा रहे हैं, तो वो भी दोहरा रहे, यूं कर रहे, यूं कर रहे, यूं कर रहे। अच्छा, थोड़ी देर बाद हमने उनका परिचय लिया, तो वो परिचय कौन थे, वो उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल बात होती। वो उस शहर के कोर्ट के जज। कभी कभी किसी के अंदर कैसे भाव होते हैं, कोई जज आदमी ऐसे आगे बैठे, लगती नहीं बात, मुझे ही नहीं पता। और लेके आए वो जो उनके रीडर थे, बोले गुरुजी से मिल के आए थे, उनको लेके आए थे। बाद में उन्होंने बताया मुझे, मैंने कहा आप कुछ करते हैं, बोले हाँ। तो वो तो कुछ बोले नहीं, अपने बारे में नहीं बताया। वो बोले ये हमारे सर हैं, सीनियर हैं। सीनियर मतलब नहीं, वो हम रीडर हैं ना कि वहाँ के कोर्ट के। अच्छा ऐसा है, बड़ा श्रद्धा भाव उनका। तो ये सब बातें हम क्या बता रहे हैं, लास्ट में उन्होंने भी वही बोला, इस संस्कार की बात होती है, कुछ सेवा बताइए। हमने कहा सत्संग सुनिए। तो ये संस्कार होता है, कई लोगों का सेवा ही करने का संस्कार होता है, सिर्फ सत्संग का नहीं होता है। तो पंजाब में ये बहुत संस्कार है, सेवा 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 बहुत करते हैं, पंजाब का ये संस्कार है। तो अधिकारी भेद से महापुरुषों ने सबके लिए कुछ ना कुछ कल्याण के साधन बता दिए। उन लोगों का सेवा का संस्कार था, तो उनको सेवा का ही काम दे दिया। बोले चलो लंगर लगाओ, कल्याण तो सबका करना है कि नहीं करना है, तो चलो लंगर लगाओ। अब कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारा ये है, अबे ब्रह्मचारी का क्या है, सेवा करने का स्वभाव तो है, लेकिन इस प्रकार से की सेवा ही कर सकता है टेक्नोलॉजी की। इसको बोलो को वीडियो अपलोड करना है, कुछ करना है, पुस्तक पढ़नी है, कर लेगा। इसको आप यदि ये बोलो मैट वैट बिछाओ, मेरे कहने से तो बिछा देगा, मैं कहूंगा तो उसको तो टाल नहीं सकता। लेकिन यदि अन्य कोई उसको बोले तो 1-2 बार उसको कंफ्यूज जरूर करते, हाँ आता हूँ, करता हूँ, देखते हैं, कर लेंगे, उसको घुमा देगा। तो सेवा का सबका अलग अलग स्वभाव होता है। सेवा में भी कई तरह की सेवा है। एक आदमी बेचारा लंगर नहीं चलाता तो फावड़ा हो जाता, कल्याण तो उसका भी होना चाहिए। फिर व्यक्ति उससे थोड़ा ऊपर उठता है, फिर उसको सेवा से ऊपर उठाकर फिर कोई उसको मोटा मोटा स्तोत्र पाठ सिखाया जाता है कि कोई स्तोत्र पढ़ा कर, तो कोई पुस्तक दे दी जाती है शिव की, शक्ति की, कोई तो उसको पढ़ा कर, फिर उससे वो स्तोत्र पढ़ते पढ़ते थोड़ा ऊपर उठता है। फिर उसको कहते चल तू अब वो भगवान के नाम तो बहुत सारे जान ही गया है, सहस्र नामावली में भी सहस्र नाम है, ऐसे तू कितने सारे नाम भगवान के जान गया है। अब तू स्तोत्र के साथ वो भगवान के नाम जपा कर बैठ के थोड़ी देर ऐसे। बोले गुरुजी कैसे बैठे, अरे कोई बात नहीं, कोई सीधा पंजाबी आदमी है या जाट है, अरे बोरी तो है तेरे घर में, बोले हाँ तो ठीक है 2 बोरी बिछा ले, उस पर बैठ जा, क्योंकि अभी उसको पूरा एकदम सारे साधन नहीं बता सकते, तो बैठ जा। मैंने देखा है ना गांव के किसान लोगों को ऐसे साधन पसंद आता है। खेत में जाता है ना तू, और तू अब नाम तो बहुत सारे सीख गया, 10-15 नाम भगवान के लेने सीख गया है, अब बोरी बिछा के खेत में पेड़ के नीचे बैठे, धीरे धीरे उसकी योग्यता बढ़ेगी। वो जब से पुण्य बढ़ेगा ना, वो कहा गुरुजी कुछ और भी हो सकता है क्या, हाँ क्यों नहीं हो सकता। एक काम कर, तू इस प्रकार का आसन लेके आ, बाजार से यदि पैसे हो तो, नहीं हो तो हमसे ले ले, ऐसा आसन लेके आ, और फिर हम तुझे मंत्र सिखाएंगे कैसे जपते हैं। फिर उसको भगवान नाम से, पहले भगवान नाम जपता था, फिर उसको योग्यता बड़ी, मंत्र सिखाते हैं। अब तू ये मंत्र जप, और इसके ये नियम है पाल लेना। अब इतने साल से तपस्या करता है, नियम पालने तो उसको आ ही गए हैं, अब तपस्या तो आ गई, फिर वो जपता है। फिर कितने साल तक वो उसको जपता है। अपने वो साधन भी रख, सेवा वगैरह वो भी करता रहे, लेकिन इस साधन पर विशेष जोर दे। फिर उससे वो आगे बढ़ता है, फिर कहते हैं अब तू जो है
भगवत गीता का जो है अब श्लोक पढ़ना शुरू कर और थोड़ा थोड़ा उसकी हिंदी पढ़, और अब जो है भगवत गीता या अन्य कोई शास्त्र उसके बारे में हमसे पूछ कि गुरुजी ये श्लोक समझ नहीं आया, इसमें तो ऐसा कह रहे हैं, इसमें ऐसा कह रहे हैं। ऐसे करते करते उसका फिर गंभीर शास्त्रों में ले जाते हैं, फिर उसको पंडित बना देते हैं। पंडित का मतलब विद्वान, अच्छे से भक्ति करने वाला, ठीक से सब जान जाता है। तो शुरुआत होती है कहीं ना कहीं। अब वो लोग भी मेरे को सेवा सेवा बोलते थे, अब मुझे सेवा कराने का मैं क्या सेवा उनसे कराता, या तो मैं ये बोल देता सेवा करो 11,000 धर के चले जाओगे, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं कि उनको मैं ऐसा बोलूं कि तुम कुछ मेरी सेवा करो, ऐसी करो। और उन दिनों मुझे कुछ सेवा जच भी नहीं रही थी, ये भी एक सच है। हो सकता है आप कोई पूछे, अब कोई जच जाए या आगे कोई जच जाए, मुझे लग भी नहीं रही थी। तो वो आते जाते रहे, थोड़ा सुनते थे, चले गए। हम थोड़े बहुत दिन वहां रहे। तो अधिकारी भेद है सबके लिए, साधन जो होते हैं वो अलग अलग ही होते हैं। इसलिए अपने लिए क्या साधन है व्यक्ति को अवश्य ही गुरु से पूछ लेना चाहिए। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।